आज हम सुनेंगे डेट का ही बानी 20 जुलाई 2025 का अव्यक्त बाप दादा का बानी है। रिवाइज डेट है 25 फरवरी 2006। शिव जयंती महापर्व पर उच्चारण किए गए बाबा का महावाक्य। आज उत्सव के दिन मन के उमंग उत्साह द्वारा माया से मुक्त रहने का व्रत लो। मर्सीफुल बन मास्टर मुक्तिदाता बनो। साथ चलना है तो समान बनो। आज उत्सव के दिन मन के उमंग उत्साह द्वारा माया से मुक्त रहने का व्रत लो। मर्सीफुल बन मास्टर मुक्तिदाता बनो। साथ चलना है तो समान बनो। विश्व कल्याणकारी बाप बच्चों को बहुत बड़ा ठेका देता है, दायित्व देता है। आज संसार बहुत कलरटी हो गया, झुका हुआ संसार, दर्द भरा संसार, पुकारते हुए संसार पुकार रहा है, हमें मुक्ति दो, मुक्ति दो, शांति दो, सुख दो। और बाबा कहते हैं तुम भी हमारा साथ विश्व कल्याणकारी हो। बाप अकेला कुछ नहीं कर पाते और हम बच्चे भी अकेला कुछ नहीं कर पाता। इसीलिए हम मास्टर मुक्तिदाता कल्याणकारी होकर के बाप का साथ निभाना। यज्ञों में जो ब्राह्मणों को दायित्व दिया है, शपा दिया है, वो दायित्व पूरा करना। तो आज यही उत्सव का दिन बाबा कहते हैं दुनिया वाले तो व्रत लेते हैं, कोई के कारण। इस समय हमें व्रत लेना है उमंग उत्साह द्वारा। हमारा जन्म जयंती, बाबा का जन्म जयंती, उमंग उत्साह, खुशी 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 से व्रत रखे जो माया से पूरा मुक्त हो जाए। माया हमें कुछ परेशानी ना करे, कोई सताए नहीं, कोई रुकावट ना डाले। और बाबा कहते तुम सुनते हो ना, भक्त लोग इधर उधर मंदिर में जाकर के, सत्संगों में जाकर के कितना चिल्लाते हैं। तो उनका चिल्लाना, बाबा कहते हैं उनका पुकार, तो वो पुकार सुनने का अभ्यास करो और बाप समान मुक्तिदाता बन उनको भी मुक्ति का रास्ता बताओ। 2 बात, 3 बात बाबा ने कहा। तीसरा बात, अगर सम्मान का सहित बाप का साथ साथ जाना चाहते हो परम धाम, तो बाप समान बनो। बाबा का जो आचार, बाबा का जो आचरण, बाबा का जो निष्ठा, बाबा का जो त्याग, बाबा का जो तपस्या, वो तपस्या साथ साथ करो। 3 बात पूरी हो जाएंगे। बहुत खुशी खुशी से सुनेंगे बाबा का जन्मदिन सो हमारा जन्मदिन। आज चारों ओर के अति स्नेह बच्चों की उमंग उत्साह भरी मीठी मीठी याद, प्यार और बधाइयाँ बाप दादा का पास पहुँच गई है।
हर एक के मन में बाप दादा के जन्मदिन की उमंग भरी बधाइयाँ समाया हुआ है। आप सभी भी विशेष आज बधाइयाँ देने आया हो ना, या लेने आया हो? बाबा ने पूछा। बाबा का जो क्वेश्चन है हमें दिल से प्यार भर के हमें समझना चाहिए, और मन ही मन कभी हमें हाथ उठा के, कभी हमें मन ही मन बाबा को, हाँ, तो जो बाबा ने प्रश्न पूछा उसका उत्तर भी देना है। तो बाबा कहते बाप दादा भी हर एक सिकिलदे लडले बच्चों के जन्मदिन की पदम 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 गुना बधाइयाँ दे रहा है। तुम्हारा कल्याण हो, शुभ हो, अच्छा हो। आज के दिन की विशेषता जो सारे कल्पों में नहीं है वो आज है। जो बाप और बच्चों का जन्मदिन साथ साथ है, इसको कहा जाता है विचित्र जयंती। विचित्र जयंती भाव का, बाबा का बातों को, शब्दों को, भाव को हम फीलिंग करें। सारे कल्प में चक्र लगा के देखो, ऐसी जयंती कभी मनाई? सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलियुग में बाप और बच्चों का साथ साथ जन्मदिन हुआ कभी? कभी नहीं हुआ। लेकिन आज बाप दादा बच्चों की जयंती मना रहे हैं और बच्चे बाप दादा की जयंती मना रहे हैं। नाम तो शिव जयंती कहते हैं, लेकिन ये ऐसी जयंती है जो इस एक जयंती में बहुत जयंती समाई हुई है। क्या अर्थ है इसका? एक जयंती, एक शिव जयंती का साथ बहुत जयंती समाई हुई है। कौन जवाब देगा? बाबा प्यार भरा और भावनाओं से भरा जैसे प्रश्न करते हैं उसका उत्तर हमें भी बताते हैं। देखो, जिस दिन बाबा ने एंट्री किया, अवतरण हुआ, उस दिन ही सिलेक्शन हुआ। सारे विश्व भर में कोने कोने से कौन कौन आने वाला, कौन कौन बाबा का सहयोगी बनने वाला, कौन कौन ऊपर ऊपर से ज्ञान में चलने वाला, कौन कौन ये रुद्र यज्ञ का रक्षक बनने वाला। तो बाबा ने कहा बहुत कुछ समाया हुआ है। कौन अपने लौकिक को ज़्यादा महत्व देने वाले, कौन ये यज्ञों को ज़्यादा महत्व देने वाले, उस दिन सिलेक्ट हो गया। दुनिया का इलेक्शन होता है लेकिन बाबा का सिलेक्शन होता है। तो इसीलिए भले कोई 5 साल, 10 साल, 20 साल बाद आए, ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन बात तो वही, वो दिन निर्धारित हो गया कौन कौन आने वाले। परिचय किसी को 2 साल बाद मिलेगा, 5 साल बाद मिलेगा, लेकिन उस दिन सिलेक्ट हुआ। इसीलिए बाबा ने कहा तो इस जयंती में बहुत जयंती समाये हुई है, बहुत आत्मा का जयंती है ना। तो हमें भी गुड फील करना चाहिए ना। उस दिन हमारा नाम सिलेक्ट हो गया था, मैं आए बाद में, लेकिन उस दिन मेरा जन्मदिन हो गया, जन्मदिन का मुबारक। तो आप सभी को भी बहुत खुशी हो रही है ना। हमारा कब जन्मदिन हुआ पता लगा जिस दिन हम आकर के 7 दिन का कोर्स किया। तो खुशी हो रही है ना कि हम बाप को मुबारक देने आए हैं और बाप हमको मुबारक देने आए हैं, क्योंकि बाप और बच्चों का इकट्ठा जन्मदिन होना तो ये भी अति प्यार की निशानी है। और कोई योग में ये खुशी, ये प्यार, ये लक्षण, तो ये त्योहार, उत्सव नहीं मिलेगा। बाप बच्चों की सिवाय कुछ कर नहीं सकते।
और बच्चे के सिवाय बाबा भी कुछ नहीं कर नहीं सकते, समझ लिया करो। तो जन्म भी इकट्ठा है और संगम युग में रहना भी इकट्ठा है, क्योंकि बाप और बच्चे क्या है, कंबाइंड है ना, कंबाइंड। पानी को लकीर लगाओ, वो पार्ट होगा नहीं। तो जैसे शिव बाबा है, ऐसे हम आत्मा विश्व कल्याणकारी दुनिया का कोने कोने में उनका जन्मदिन का मुबारक देने वाले बच्चे हम ही हैं। तो विश्व कल्याण की कार्य भी इकट्ठा है, तो अकेला बाप भी कर नहीं सकता, बच्चे भी नहीं कर सकता, साथ साथ है। और बाप का वायदा है, क्या वायदा है, क्या वायदा है बाप का, हाँ, साथ ले जाएंगे। देखो हम कभी कभार शर्ती बन जाता है, लेकिन बाबा निष्कामी है, फील करे, गुड फील करे। साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। जो जो बाबा का बात माना, सुना, समझा, तो बाबा सभी को वायदा किया है, तो साथ चलेंगे ना। सभी को बाबा ने निमंत्रण देता है, साथ चलेंगे ना, एक साथ बाबा का साथ, प्यार भरा, खुशी, मुस्कान आना चाहिए ना, मुस्कान, खुशी। आज हमारा जन्मदिन का मुबारक देने परम धाम से बाप आए हुए हैं, तो वायदा है ना, इतना प्यार बाप और बच्चों का। देखा ये महामिलन, महाकुंभ, बाबा ने कहा और कोई देखा, देखा है या अनुभव कर रहे हो, देखा तो नहीं है ना, अनुभव कर सकते हो अगर चाहे तो। इसीलिए इस संगम युग का महत्व है, और इसी मिलन का यादगार भिन्न भिन्न मेले में, मेला मलेखारे तो बनाया हुआ है। तो ये संगम पर ये बाप बच्चों का मिलन हुआ, तो बच्चा अपना जीवन का सीक्रेट समझा, बाप सीक्रेट बता दिया, तो इसका यादगार में आज दिन भी देखो, फलाना गांव में, फलाना राज्य में कोई छोटा कोई बड़ा मेला लगता है। इससे सबसे बड़ा मेला कौन सा है, कुंभ मेला। कुछ दिन पहले हुआ था महाकुंभ, एखानेर यादगार संगम युगे बाप बच्चा का मिलन। तो इस शिव जयंती के दिन भक्त पुकार रहे हैं, क्या पुकार रहे हैं, आओ। कब आएंगे, कैसे आएंगे, क्या मुरली लेकर के आएंगे, क्या और कोई दूसरा रूप लेकर के आएंगे, यही सोच रहे हैं। भगवान कौन दिन आसबे, कि रूपे आसबे, हमें के चिनते पारबो ताके। तो एटा हलो दुनिया का सोच विचार, और बाबा बच्चों को कहते हैं तुम तो कितना खुशी से मना रहे हो। भक्त दो हाथ ऊंचा करके कीर्तन गा रहे हैं, वो कीर्तन नहीं है, वो पुकार है। तो बाप दादा को भक्त के ऊपर स्नेह भी है, स्नेह अपने बच्चे हैं ना, तो रहम भी आता है। कितना कुछ प्रयत्न करते भक्त लोग, कितना कुछ प्रयत्न करते, ढूंढते रहते हैं। तो ये वृंदावन में जाओ, फलाना तीर्थ पर जाओ, ढूंढते रहते हैं। जंगल में जाओ, पहाड़ों में जाओ, नदियों में जाओ, डुबकी लगाओ। तो आपने ढूंढा, बाबा ने पूछा आपने ढूंढा या बाप ने आपको ढूंढ के निकाला? उत्तर क्या होगा? दिल से कहे ना, बाबा का प्यार भरा मुरली बाबा ढूंढ से निकाला। अपने को पूछे, अगर बाबा नहीं होता हमारा जीवन कैसा होता? इस पर विचार करो, लिखो, 20-50 पॉइंट लिखो। बाबा नहीं होता, आज ये यज्ञों का समाप्ति का समय, मेरा क्या पार्ट चल रहा है? किसने ढूंढा? आपने ढूंढा?
हाँ, बाबा ने ढूंढा। तो आप तो फेरे पहनने लगा, चारों ओर लगाए फेरे, फिर भी रहे हरदम दूर। बाबा ने कहा तुमने ढूंढा नहीं, তোমরা তো চক্কর লাগিয়েছো এখানে সেখানে যে যা বলেছে। तो लेकिन बाप ने देखो बच्चों को ढूंढ लिया, गुलदस्ता बना लिया, लेकिन फाइनल गुलदस्ता तब बनेगा जब रिटर्न जर्नी होगा और बाबा ने मार्जिन दिया, साथ चलना है तो बाप समान बनो। तो भल बच्चे किसी भी कोने में खो गए। देखो आज कोई अपराध करता है तो कोई ना कोई कोने में वो छिप जाता है। तो जो पुलिस डिपार्टमेंट है और जो और इसका ऊपर जो है ना CBI है, ED है, वो ढूंढ के निकाला था, ढूंढ नहीं पाता, छुप नहीं पाता। तो बाबा ने कहा तुम कहाँ भी छुप गए थे, मैंने ढूंढ के निकाला। मैंने देखा तुम डूब रहे थे और मैंने देखा तुम्हारा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, इतना छुप गए थे, इतना डूब गए थे। मैंने ये बालों पर मट्टी ये ऐसा लगा करके मैंने खींच लिया। फील करे मैंने डूबने ही वाला था। तो आज भी देखो भारत के अनेक राज्यों से तो आए हो ना, विदेश से भी 100 देशों से आए हैं, कम बात नहीं। 2006 में 100 देश थे तो डेलीगेट्स बाबा का बच्चा आए थे और मेहनत क्या की। तो बाप का बनने में मेहनत की मेहनत। तो हाथ उठाओ जिसने बाप को ढूंढने में मेहनत किया। भक्ति में किया, लेकिन जब बाप ने ढूंढ के निकाला फिर मेहनत की नहीं। बाप के जब ढूंढ के निकाला 7 डेज कोर्स करो, मेरा बनो, दिल से कहो मेरा बाबा, तो फिर बाबा ने सहज शिक्षा दिया, स्टेप बाय स्टेप चलते रहो, कोई उजोरा नहीं दो, ये हुआ वो हुआ। हाँ की मेहनत, सेकंड में सौदा किया ना, सेकंड में ये व्यापार सेकंड में हो जाता। एक शब्द में सौदा हो गया। एक शब्द क्या है? मेरा बाबा। सुनील भाई जवाब क्यों नहीं देते हैं? ऐसा क्यों? मैं फ्री में रहो ना। बाबा का ये प्यार भरा मुरली चल रहा है, मुस्कान भी होना चाहिए, सिर भी हिलाना चाहिए, बाबा को ऐसा भी करना चाहिए, है ना। तो वो एक शब्द मेरा मेरा, बच्चों ने कहा मेरा बाबा और बाबा ने कहा मेरे बच्चे, तुम ही खो गए थे, मैंने मुट्ठी से निकाला। तो हो गए ना। तो सस्ता सौदा है या मुश्किल सौदा है? जो समझते हैं थोड़ा मुश्किल है वो हाथ उठाए। कोई नहीं उठाते हैं। कभी कभी तो मुश्किल लगता है ना। बाबा अंतर्जामी है, कहते कभी कभी तो मुश्किल लगता है ना। बाबा का जो गुण है, बाबा का जो शक्ति है, बाबा का जो शब्द आग का गोला हमें निकालते हैं। एक एक बानी, ये बानी नहीं गोला है, गोला। हमारा कसूर क्या है? हम विचार नहीं करते। मेरा बाबा जो कहा ना, मेरा बाबा पर ये मानो ये एक ड्रिल है। ये ड्रिल को लो, टाइम निकाल करके पैदल चले जाओ और इसको सोचो, बाप नहीं होता तो मेरा क्या होता? मेरा बाबा अगर दिल से ना कहो तो क्या होगा? इसका ऊपर 20, 50, 30 पॉइंट निकालो तो ये होगा सच्चा पुरुषार्थ। अगले संडे में होने वाला है इसका वर्कशॉप। क्या क्या हम गलती कर रहा है, क्या हमें करना चाहिए। तो कभी कभी मुश्किल लगता है या नहीं?
है सहज, लेकिन बहुत सुंदर बात बाबा कहते हैं। आप तो डायरी साथ में रख दिया, बाबा ले जाएंगे ना डायरी। डायरी साथ साथ रखना चाहिए, बाबा का स्पेशल पॉइंट नोट करना चाहिए। बाबा ने कहा है सहज, लेकिन अपनी कमजोरियां मुश्किल अनुभव कराती है। যদি আমার কোনো কমজোরি থাকে এত সহজে রাজ্য, যদি আমার কাছে কোনো মেহনত মনে হয় তাহলে আমার কোনো কমজোরি আছে। देहभान, देह अभिमान, देह का अहंकार, तो ये तो नमूना है, और कोई हो सकता है? इस पर भी कोई विचार करो। কেন আমার বাবার জ্ঞান সহজ মনে হয় না, যোগ সহজ মনে হয় না, কেন হয় না? तो मेरा कमजोरी कहाँ पर है? तो बाप दादा देखते हैं भक्त भी जो सच्चे भक्त है, स्वार्थी भक्त नहीं, भक्त भी स्वार्थी भक्त है, ये दे दो वो दे दो। और बाबा का बच्चा भी कोई कोई ऐसा करते हैं, बाबा का साथ खेल कूद करते हैं। स्वार्थी भक्त नहीं, सच्चे भक्त हैं। आज के दिन बड़े प्यार से व्रत रखते हैं सच्चे भक्त। तो आप सबने भी व्रत लिया है ना, वो थोड़े समय के लिए ये व्रत रखते हैं। तो आप सबने ऐसा व्रत रखा है जो अभी का ये एक व्रत क्या होगा? अभी संगम युग में एक व्रत, एक व्रत क्या होगा? बोलिए साथ साथ। ना ये व्रत का रिजल्ट क्या होगा? और क्या रिजल्ट होगा? और क्या होगा? बोलो तरुण भाई। सबको छुट्टी है बोलने का, नहीं तो बासी आ जाएंगे। एक दिनेर व्रतेर फल की इस समय जो ब्राह्मण है, ये शंकरी माता क्या बोला? 21 जन्म का भाग्य मिलेगा। देखो करेक्ट उत्तर दिया, देखो कितना लगन है बाबा का प्रति। तो अभी का एक व्रत 21 जन्म का कायम रहता है। सोचो, इस पर भी कुछ लिखो। तब हुआ ना संडे का मुरली का विश्लेषण। तो ये हर वर्ष मनाते हैं भक्त लोग, व्रत रखते हैं। आप कल्प में एक बार व्रत लेते हो 21 जन्म मन से। तो व्रत ना मन से रखना पड़ता है सत्ययुग त्रेता में, ना मनेर कोनो व्रत ना तनेर कोनो व्रत रखना पड़ता है। तो व्रत तो आप भी लेते हो, कौन सा व्रत लेते हो इसका भी विश्लेषण बाबा करते हैं। आपका व्रत है पवित्र दृष्टि, पवित्र वृत्ति, पवित्र कृति। तो जीवन, पवित्र जीवन, 4 बात बाबा ने सुनाया। दृष्टि, वृत्ति, कृति, पवित्र जीवन, ये 4 व्रत लिया तो जीवन ही पवित्र बन गया। पवित्र सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रतों का नहीं, लेकिन जीवन में आहार, व्यवहार, संसार, संस्कार सब पवित्र होना चाहिए। तो ऐसा व्रत लिया है ना। फिर बाबा ने पूछा, लेना है तो लो, नहीं लो तो नहीं लो, लेना है तो ऐसा व्रत लो। लिया है? फिर बाबा ने पूछा, देखो कांध हिलाओ, कांध हिलाओ। लिया है तो हाँ, बाबा को हाँ हाँ करो। कोई नहीं करते। बाबा को साथ दिलाना चाहिए ना। पक्का लिया है? पक्का है या थोड़ा कच्चा है? पक्का है। एक महाभूत काम उसका व्रत लिया है या 4 का भी लिया है? बाकी 4 है ना उसका पीछे, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो बाबा ने कहा एक काम का लिया है? तो ब्रह्मचारी तो बने, लेकिन 4 जो पीछे है उसका भी व्रत लिया है? क्रोध का व्रत लिया है या वो छुट्टी काम का व्रत लिया? क्रोध थोड़ा थोड़ा करे तो चलेगा। क्रोध के लिए छुट्टी है, क्रोध करने की छुट्टी मिली है, बाबा ने दिया है ना। आप मन मत लगाया, थोड़ा थोड़ा क्रोध करना पड़ता है संसार को चलाना के। उस दिन भी मुरली में आया बच्चा जखन
दुष्टामी करे कोनो माता प्रश्न करे बच्चा दुष्टामी कर ले बच्चा के मारते हैं तो बाबा ने कहा छोड़ो ये तो पाए पाशा समान पाप है लेकिन महापाप कौन सा है? काम। क्रोध भी काम नहीं। क्रोध के लिए बाबा ने क्या कहा देखो, दूसरा नंबर है ना तो कोई हर्जा नहीं, ऐसे सोचे हैं। तो जैसे महाभूत को महाभूत समझ करके मन वाणी कर्मों में व्रत पक्का लिया है ना, तो ऐसा ही क्रोध का भी व्रत लिया है। जो समझते हैं हमने क्रोध का भी व्रत लिया, तो बाल बच्चे भी पीछे हैं। क्रोध लिया तो उसका पीछे कौन है? लोभ मोह अहंकार, है ना। तो लेकिन बाप दादा आज क्रोध का पूछ रहा है। बाबा आज नहीं पूछेंगे लोभ मोह अहंकार कितना है, बाबा आज सिर्फ क्रोध के लिए पूछ रहे हैं। तो जिसने क्रोध विकार का पूरा व्रत लिया, मनसा में भी क्रोध नहीं, दिल में भी क्रोध का फीलिंग नहीं, ऐसा है। सोचो, बाबा ने कहा कोई हड़बड़ी नहीं, सोचो क्रोध के लिए इतना ही अंडरलाइन करना जिसका काम के लिए तुमने किया। आज शिव जयंती है ना, महाजयंती है, तो उस दिन तो गाया ना, उस दिन का हिसाब से आज भी हम मानेंगे। तो भक्त व्रत रखेंगे तो बाप दादा भी बच्चों से पूछेंगे ना। जो समझते हैं स्वप्नों में भी क्रोध का अंश आ नहीं सकता, ऐसा क्रोध का व्रत लिया है वो हाथ उठाओ। स्वप्नों में भी क्रोध का देखो गिनना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 2-4 ने नहीं उठाया, लेकिन तो वो सच बताया। आप भी सच बताया, इसीलिए बधाई हो। और जिसने नहीं उठाया उसके कोई कमजोरी है। बाबा ने कहा कोई बाबा का गुण अपना अंदर में डालना चाहते हो और डाल नहीं पाते हो, मानो आप में कोई कमजोरी है ना। कोई कमजोरी बाधा दिच्छे बाबार ये महामूल्य गुण शक्ति, तो वो हाथ उठाओ, आ नहीं सकता है। फिर बाबा ने अंडरलाइन कराया, आता नहीं है, नहीं आता है तो कुछ हाथ उठाया है। सपनों में भी क्रोध नहीं आएंगे। तो जिन्होंने हाथ उठाया तो बाबा ने कहा देखो उनका फोटो निकालो। फोटो निकालो, क्यों? उसका प्रूफ रह जाएगा, क्योंकि बाप दादा तो आपके हाथ उठाने से नहीं मानेगा, तो आपके साथियों से भी सर्टिफिकेट लेंगे तो प्राइज देंगे। अच्छी बात है, क्योंकि बाप दादा ने देखा कि क्रोध का अंश भी होता है। देखो क्रोध को इस विश्लेषण करो, इसका भी बहुत सारा बाल बच्चे हैं। जैसे क्या बताइए क्रोध का अंश क्या है? नहीं, वो तो अलग विकार है ना, क्रोध का और परिभाषा। हाँ, आँख लाल हो जाता। और मिताबन बताए, आप चुपचाप बैठे रहते हो, हैं? कर कुछ आप तो बताया, सब दूसरों को बोलने दो। मिताबन बताओ, क्रोध का और बल बच्चे क्या है? बोलो ना। हाँ, क्रोधेर आर की परिभाषा থাকবে? आप 3 बताया। हाँ, किसी को डांटना, हाँ ठीक है। और कोई बताएंगे क्रोध का और बल बच्चे क्या है? अपू भाई बोलो। हाँ, किसी के साथ जिद्दीपन से बात नहीं करेंगे, सारा जिंदगी बात नहीं करेंगे। आप भी बताओ, आप भी सीनियर मोस्ट हो, बोलो। आप ध्यान से सुनते हो, जवाब भी देना चाहिए ना, बोलो। और कोई बताएगा? हाथ उठाओ। और कोई? बोलो। हाँ,
না এটা নয়, বাবা বলেছে যে ক্রুদের আর কি ছোট ছোট नाती नातनी আছে। तो बाबा ने कहा ईर्ष्या, ईर्ष्या, फलाना ने ये बनाया मेरा ईर्ष्या होता है, फलाना का पास ये है मेरा नहीं है, फलाना आगे बढ़ रहा है मेरा ईर्ष्या है, उसको खींचो। फिर जिलासी, जिलासी यो भी क्रोध के नाती नातिनी बाल बच्चे हैं, लेकिन अच्छा है हिम्मत जिन्होंने रखी है, हाथ उठाया है, सपनों में भी क्रोध नहीं आएंगे, तो उनको बाप दादा अभी मुबारक दे रहा है, लेकिन सर्टिफिकेट का बाद फिर प्राइज़ देंगे, क्योंकि बाप दादा ने जो होमवर्क दिया याद है 31 दिसंबर होमवर्क दिया था ना 3 महीना का, याद है अपू भाई, याद है? उस दिन का महावाक्य था नए वर्षों में अपने पुराने संस्कार को जलाने का, अग्नि से भस्म करो और बाप समान त्याग तपस्या और सेवा में नंबर 1 बनो। इसी सिलसिला में बाबा ने कहा 3 महीना का बाबा ने होमवर्क दिया, उसके रिजल्ट भी बाबा आज देखेंगे, उसका रिजल्ट भी बाप दादा देखेंगे। आज बर्थडे मना रहे हैं, तो बर्थडे पर क्या किया जाता है? बर्थडे पर क्या किया जाता है? खास केक, ठीक है ना? है तो एक तो केक काटेंगे, तो अभी तो 2 मास हो गया, दिसंबर में 2005 डिसेम्बरे बाबा होमवर्क दिए 3 मासेर, तो अभी 2 मास हो गया, 1 मास रह गया है। तो इस 2 मास में अपने बेटो देखो और गहराई में बाबा जा रहा है, ये 1 महीना में अपने व्यर्थ संकल्पों को केक काटा, कारण व्यर्थ संकल्प अगर नहीं आएंगे, कितना भी क्यों संकल्प करो, हाथ उठाओ, कुछ काम नहीं आएगा। व्यर्थ संकल्प डिलीट। तो वो केक काटा तो काटना तो पड़ेगा, स्थूल केक नहीं है, तो क्योंकि साथ चलना है ना, ये तो पक्का वायदा है ना, तो कि साथ हैं, साथ चलेंगे, साथ चलना है तो समान तो बनना पड़ेगा ना, नहीं तो क्या होगा? एक बहुत ऊंचा, एक बहुत छोटा, तो उसको क्या कहेंगे? बामन। तो अगर थोड़ा बहुत रह भी गया हो, 2 मास तो पूरे हो गए, तो आज के दिन बर्थडे मनाने आए हो ना, कहाँ से आए हैं? तो प्लेन से भी आए हैं, ट्रेन से भी आए हैं, कार से भी आए हैं, तो बाप दादा की खुशी है, भाग करके आए हो मधुबन में। लेकिन बर्थडे पर पहले तो गिफ्ट देंगे ना, कोई लौकिक में बर्थडे होता है, कोई बहुत दिखावा गिफ्ट देता है, हमारा गिफ्ट ऊंचा होना चाहिए, लेकिन बाबा ने कहा तुम भी गिफ्ट देंगे ना मेरी को। आज बाबा का जन्मदिन है ना, बाबा का तो हाथ नहीं, पैर नहीं, शरीर नहीं, फिर भी बाबा गिफ्ट मांगता है बच्चों से। क्या मांगेंगे? आपका पूरा संपत्ति दे दो हमारे नाम पर, हाँ, अवगुण बाबा को दे दो। और सुंदर बात बाबा ने कहा, देखो जो एक मास रहा हुआ है ना, तो होली भी आने वाली है, होली में तो कुछ ना कुछ जलाती भी है, तो थोड़ा बहुत वेस्ट थॉट्स का बीज है आपका मन में, वेस्ट थॉट्स का बीज है, व्यर्थ संकल्प बीज। तो अगर बीज रहा हुआ है तो कभी उसका तना भी निकाल आएगा, कभी शाखा भी निकाल आएंगे। तो आज के उत्सव के दिन तो उमंग उत्साह से, मन का उमंग उत्साह, मुख का नहीं, मन का, तो मन के उमंग उत्साह से जो थोड़ा बहुत रह गया, तो ये वेस्ट थॉट्स का बीज वो चाहे मनसा में, चाहे वाणी में, चाहे संबंध संपर्क में, क्या आज बाप के बर्थडे पर बाप को गिफ्ट दे सकते हो? बहुत सूक्ष्म बात है जो आपको बाबा कहते हैं दे सकते हो, उमंग उत्साह से, मन से, मुख से नहीं, हाथ उठा के नहीं, तो फायदा आपको होगा, फायदा आपको होगा। तो बाप को तो देखना है किसका कितना
लगन है, किसका कितना समर्पण है। तो जो उमंग उत्साह से हिम्मत रखते हैं तो करके ही दिखाएंगे। ये बैठ तो वेस्ट थॉट्स तो हमें परेशान करते हैं, हमें तो क्या से क्या बना देते, जहन्नुम में हमें ठोक देते हैं। तो बेस्ट बन के दिखाएंगे। कौन कौन के बेस्ट बन के दिखाएंगे? बेस्ट, वेस्ट नहीं, बेस्ट बनना है। आज नहीं, बाबा ने कहा 1 महीना समय है, 1 महीना पुरुषार्थ करो। वो हाथ उठाओ, हाथ तो उठाया तो छोड़ना पड़ेगा। बैठ तो संकल्प सोच लो। तो बोल में भी नहीं होना चाहिए। बैठ तो बोल से आता है, यहाँ से आता है। संबंध संपर्क कभी भी नहीं रहना चाहिए। फलाना संबंध संपर्क से हमारा कोई लेना देना नहीं। इतना दुख दिया, इतना दुख दिया, इसीलिए पिछले भट्टी में तो ये बाबा ने कहा है, मुझ द्वारा जो अमृत बेले लास्ट 10 मिनट उसको माफ़ी करो, उसको माफ दो। है हिम्मत, हिम्मत है। मधुबन वाले में भी हिम्मत है, फॉरेन वालों में भी हिम्मत है, भारतवासियों में भी हिम्मत है, क्योंकि बाप दादा का प्यार है ना, प्यार है। हिम्मत करो, प्यार तो है ना, बाबा ही तुम्हें संपूर्ण बना करके ले जाएंगे। तो बाप दादा समझते हैं सब इकट्ठा चले, कोई रह नहीं जाए। एक धोत्रा पुत्र रहने से चलेगा नहीं। जब वायदा किया है ना साथ चलेंगे तो समान तो बनना ही पड़ेगा। प्यार है ना, प्यार का खिंचातन है। प्यार के खींच से तो मुश्किल से तो ना नहीं, हाथ तो नहीं उठाया ना, प्यार से उठाया तो बाबा भी प्यार का रिटर्न देंगे। बाप दादा इस संगठन का, इस ब्राह्मण परिवार का बाप समान मोकरा देखने चाहते हैं। सुनील भाई अंगुली नीचा करो, बाबा खुशी खुशी देखना चाहता है सभी का। ये साइन बोर्ड है दूसरों को देने का, भक्तों का पुकार सुन करके जहाँ भी जाए तो ये तस्वीर बता दे। नहीं तो बाबा ने और सुंदर एक्सरसाइज कराया, सुनेंगे। तो ऐसा मुकरा देखना चाहते हैं, सदा हर्षित मोह, कोई टेंशन नहीं। बेगमपुर के बादशाह पूर्णिमा करेंगे ना, सदा हर्षित, कोई भी फीलिंग नहीं। फीलिंग करने से क्या होगा ये भी बाबा ने बताया। देखो तो सिर्फ दृढ़ संकल्प की हिम्मत करो, हिम्मत करो, क्यों नहीं होगा। बाबा का प्यार है ना, बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसमें 2 शक्ति चाहिए। 2 शक्ति क्या क्या? सहन शक्ति और समाने की शक्ति। सहन धैर्य, कितना भी तो परीक्षा आए पत्थर जैसा बन जाओ, कोई जवाब नहीं दो। बड़े से मोह से बात करने से तर्क कहते हैं, तो मुख पर जवाब नहीं देना, ये भी एक अवगुण है। तो बाबा ने कहा और समाने की शक्ति, माना जो बात आपका मन में आया, किसी का अवगुण हो, किसी का अपना जीवन का हो, वो अंदर में डाल दो, हजम करो। तो ये 2 शक्तियाँ बाबा ने देखो कितना प्यार भरा बात कहते हैं, और आपको नोट भी करना है। तो ये 2 शक्तियाँ जिसमें सहन शक्ति है, क्षमाने की शक्ति है, वो क्रोध मुक्त तो सहज हो जाएगा। बाबा ने ये बहुत बड़ा देखो, ये अंडरलाइन किया हुआ बात है, बाबा का गारंटी है। जो धैर्य रखबे और तो समाना का शक्ति जिसमें है, से क्रोध मुक्त है। जब स्वप्नते हो ताकि धोखा दे बना, ये एक्स्ट्रा वरदान बाबा ने दिया। तो आप ब्राह्मण बच्चों को तो बाप दादा ने सर्वशक्तियाँ वरदान में दी रखी है ना, टाइटल ही है मास्टर सर्वशक्तिमान। वो एक स्लोगान याद रखना, बोले नहीं। आज बहुत खास पॉइंट है बाबा का, अगर 1 मास में समान बनना ही है तो वो स्लोगान याद रखो। कौन सा होना चाहिए? कौन सा होना चाहिए? नहीं, स्लोगान याद रखो, वो तो समान है स्लोगान। पूर्णिमा काल मुरली सुना फिर भी याद नहीं। बाबा ने कहा कोई है सही जवाब देने वाले, कोई हर्जा नहीं, किसी का याद रहता है, किसी की कोई भूल जाता है। तो लेकिन एक बार अपने को ठोको, क्यों नहीं है याद आता है। तो बाबा ने कहा देखो वायदा का है, वायदा का है, बाबा का साथ वायदा का है।
ना दुख देना है ना दुख लेना है। बहुत इम्पोर्टेंट बात है, ब्राह्मण जीवन का बहुत बड़ा माधुली है। माधुली, दुनिया का माधुली हम धारण करते हैं यहाँ वहाँ। हाँ, तो बाबा कहते ना दुख देना है ना दुख लेना है। कोई यो चेक करते हैं कि आज के दिन साधारण तो আমরা কি করি, आज के दिन किसी को तो मैंने दुख नहीं दिया, चाट खलास। लेकिन लेते बहुत सहज, क्योंकि तो लेने में तो दूसरा देते हैं ना। तो आपने कुछ छुड़ा देते हो, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो निर्दोष हूँ। मैंने खा रहा था, वो फलाना व्यक्ति आया तो आज दो शब्द बोल के चला गया। तो मैंने दिल में बहुत शुभ गया, बहुत शुभ गया, जिंदगी में उस व्यक्ति का साथ में बात नहीं करूँगा, प्रतिज्ञा कर लिया। तो बाबा ने कहा तो मैंने तो ही कुछ किया, दूसरे ने दे दिया, लेकिन लिया क्यों? लेने वाले तो आप हो ना। आप लेने वाले हो या आप देने वाले हो? देने वाले भी नहीं, लेने वाले भी नहीं। तो देने वाले ने गलती किया। बाबा ने क्या, देखो क्या सुंदर उत्तर दिया। तो वो बाप और ड्रामा जाने उसका हिसाब किताब, लेकिन तो आपने लिया क्यों? तो बाप दादा ने रिजल्ट देखा कि देने में भी फिर भी सोचते हैं, কাউকে কটু কথা বলতে একটু আমরা ভাবি, কিন্তু চট করে বলি না। তিনটা চারটা বলার পরে তখন একটা বলে দেই, যেটার তো আগুনে জলে সিদ্ধ হয় না। যে কথাটা জিহ্বার একটা কথা, আগুনে জলে সিদ্ধ হয় না। तो सोचते हैं, लेकिन ले बहुत जल्दी लेते हो, इसीलिए समान नहीं बन सकेंगे बाप समान। ये अवगुण अगर दुख ले लिया, छुप गया, ये अवगुण रखने से बाप समान नहीं बन पाएंगे। तो लेना नहीं है, कितना भी कोई दे, देखो कितना अंडरलाइन बाबा कराते, कितना भी कोई दे, पत्थर बन जाओ तब तो मूर्ति बनेगा ना। तो नहीं तो क्या हैगा, फीलिंग की बीमारी चढ़ जाती है। फीलिंग, सेंटिमेंट, माने एकदम माने पातला, बोले আমার চামড়া পাতলা হয়ে গেছে, কিছুই সহ্য হয় না। আবার অনেকে বলে যে পাতলা কড়াই যখন উনানে চাপানো হয় সহজে গরম হয় যায়, একটু জল ডাললে ছট করে আওয়াজ ওঠে। তো বাবা ने कहा এত সেন্টিমেন্টাল আমরা এখন হয়ে গেছি, सेंटिमेंट। इसीलिए अगर छोटी छोटी बात में फीलिंग बढ़ती है, और फीलिंग बढ़ने का साथ साथ वो थॉट्स और ज़्यादा बढ़ता है, ख़त्म नहीं होता। फिर बाबा को कहते हैं, बाबा मैं तो प्रतिज्ञा लिया, आपको साथ जाना है, वायदा किया। क्रोध का ऊपर बाबा ज़्यादा अंडरलाइन कराते हैं। तो बाबा कहते हैं तो वैसे थॉट्स ख़त्म नहीं हो सकते, फिर बाप के साथ कैसे चलेंगे? तो प्यार का बाप है ना, बाप आपको छोड़ नहीं सकते, साथ लेके ही जाएंगे, मंजूर है। फिर इसका ऊपर बाबा ने कहा, देखो कोई किसका फीलिंग भी है, इसीलिए ऐसा नहीं मानो मैं किसी का बात को फीलिंग करते जाऊँ। बाबा ने लास्ट में कहा, तो आप तो बच्चे हो ना, आपको छोड़ के मैं कैसे जाऊँ, साथ लेके जाएंगे, मंजूर है। तो पसंद है ना, तो पसंद है, तो पसंद है, बाबा ने सबको ले जाएंगे। पसंद है, लंबा हाथ करो ना, अरे भाई ये तो एक्सरसाइज हो जाएगा, नहीं तो ये क्या होगा, टेनिस एल्बो होगा। डॉक्टर साहब यहाँ हाथ नहीं उठता है, हाथ नहीं उठता है, काम काज नहीं करते हो ना। तो पीछे पीछे तो नहीं आना है ना, अगर साथ चलना है तो गिफ्ट देनी पड़ेगी। गिफ्ट बाबा जो तो बताया, एक मास में सब अभ्यास करो, ना दुख देना है ना दुख लेना है। तो ये नहीं कहना मैंने नहीं दिया तो ले लिया, तो ये कुछ तो होता है ना आपका गलती आधा। तो परदर्शन नहीं करना, सदर्शन, दुख भी नहीं देना, परदर्शन भी नहीं करना। हे अर्जुन मुझे बनना है। गीता में सारा ये तो 18 अध्याय का है, तो हमारा सारा जिंदगी का अध्याय है, सारा जिंदगी का अध्याय है। तो मुझे बनना है, बन के दिखाना है, ना दुख देना ना दुख लेना।
और प्रदर्शन नहीं करना। तो देखो बाप दादा ने रिपोर्ट में देखा, बाबा ने आज चेक करने के लिए आया ना, तो देखो अभी तक बाबा ने कहा अभी तक संतुष्टता की रिपोर्ट मेजोरिटी की नहीं थी। बाप दादा का पास 12 टीवी है ना, संतुष्टता का रिपोर्ट बाप दादा का पास अभी तक नहीं। इसीलिए बाप दादा फिर 1 मास की अंडरलाइन कराते हैं। अगर 1 मास में अभ्यास कर लिया तो आदत पड़ जाएगी। आदत डालनी है ना, हल्का नहीं छोड़ना। ये मेरा अवगुण है, मैलापन है, तो ये तो होता ही है, इतना तो चलेगा नहीं। तो अगर बाप दादा से प्यार है तो प्यार के पीछे क्या सिर्फ ये क्रोध विकार को कुर्बान नहीं कर सकते हो क्या? तो कुर्बान की निशानी है क्या है ये भी बताओ, ये बताना चाहिए। बाबा का प्रति कुर्बान ये तो गेस्चर पोस्चर करने से नहीं होगा। हमें फीलिंग करे भेजी बाबा अपना प्रति तुम्हारे प्रति मैं कुर्बान गया हो, मेरा जो भी तान मान धन है सब तुम्हारा है, तुम देखभाल करो, मेरा एक बच्चा है एक बच्ची है। लेकिन बार बार आप जाते हो और बाप को कहा ना ये आपका बच्ची है, बाबा ही तो देखेगा ना। पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ छोड़ के तो क्यों ज़्यादा याद करते हो अपने बच्चे को? तो बाबा ने कहा, बाबा ने तो कुर्बान माना बाप का हर फरमान मानने वाले, चाहे साकार वाणी हो चाहे अव्यक्त वाणी हो। तो व्यर्थ संकल्प अंतिम घड़ी में धोखा दे सकता है, बाबा ने कहा दिया। तो पचा शामुके पा काटा जाए। একটা ব্যর্থ সংকল্প अंतिम समय যুধিষ্ঠির শাস্ত্রতে বলে অশ্বত্থামা হত নেহি অশ্বত্থামা হত नर नहीं गज, एक कारणे स्वर्ग जेते पारेनी। तो बाबा ने कहा देखो एक व्यर्थ संकल्प रखा है ना, क्योंकि चारों ओर अपने तरफ दुख का वायुमंडल, देखो बाबा ने क्या चारों तरफ दुख का वायुमंडल है, जहाँ भी जाओ प्रकृति का वायुमंडल और आत्माओं का वायुमंडल, कुछ भी कोई भी जाओ आकर्षण करने वाला होगा। अगर व्यर्थ संकल्प है तो एक्टिंग करने वालों को भी आपको पसंद आएगा, वो एक्टिंग कर रहा है। अगर वेस्ट थर्स की आदत होगी तो वेस्ट में ही उलझ जाएंगे। व्यक्तिर नाटक, परिस्थितिर नाटक, तो कल ना परसों बाबा ने कहा खड़ा होकर के नहीं देखना चाहिए, कहा भी कुछ भी हो जाए। तो बाप दादा आज का विशेष यो हिम्मत का संकल्प, चाहे विदेश में रहते हैं चाहे भारत में रहते हैं, तो बाप दादा के ही बच्चे हैं ना, तो चारों ओर के बच्चे हिम्मत और दृढ़ता रख सफल मूर्त बन विश्व में यो अनाउंस करो। सबको ड्यूटी बाबा ने दिया, अनाउंस करो। क्या अनाउंस करे कि काम नहीं, क्रोध नहीं, लेवल लगाओ। और क्या करो, हम परमात्मा बच्चे हैं, मेरे में काम नहीं, मेरे में क्रोध नहीं। तो परमात्मा बच्चे हैं, तो दूसरों से बाबा ने कहा दूसरों से तुम शराब छुराते हो, बीड़ी छुराते हो। लेकिन बाप दादा आज हर एक बच्चों से क्रोध मुक्तो काम मुक्तो इन दो हिम्मत दिला के स्टेज पर खड़ा करना चाहता है। देखो कितना बाबा का प्लानिंग है। हमारे कारोर मध्य कोनो क्रोधेर भूत नहीं, तो कामेर भूत नहीं, तो ऐसा लेवल लगा के बाप दादा स्टेजे खड़ा करावे। तो बाबा ने कहा पसंद है ना सभी को, बहुत अच्छा। दादियों को पूछा पसंद है, पहली लाइन वाली तो दादियाँ बैठती है। मधुबन वालों को पसंद है, तो मधुबन वालों की भी पसंद है, फरन वालों की भी पसंद है। तो जो पसंद तो चीज़ होती है ना, तो उसे करने की क्या बड़ी बात है। बाप दादा भी एक्स्ट्रा किरण देंगे। देखो बाप दादा ने कहा एक्स्ट्रा फोकस देंगे। माना किरण तो सदैव देते रहते, लेकिन पर्टिकुलर आपको देंगे जो समझते हैं। तो ऐसा नक्शा दिखाई दे, यो दुआई देने वाला और दुआई लेने वाला ब्राह्मण परिवार है। एक्स्ट्रा मैप बाबा ने कहा देखो
हम मुरली सुन रहे हैं मेला घर में, ये इसका भी गूगल मैप है ना, है। तो बाबा का पास भी इसका मैप है। मेला घर में एक पाठशाला है, पिछले इतने साल से चल रहा है। तो यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है, बहुत भाई बहन बहुत अच्छा है। तो ये तो दुआई देने वाला, दुआई लेने वाला आपका ये मेला घर का जो छोटा सा परिवार है ना, उसका भी ये ब्राह्मण परिवार का बेहद मैप में आ जाए। तो देखो क्योंकि समय भी पुकार रहा है। आर कत दिन मानुष के खाচ্ছে। तो बाप दादा के पास एडवांस पार्टी वालों की भी दिल की पुकार, आर कत दिन। एडवांस पार्टी जरा बतौने नया निर्माण करने के लिए, तो उसका जन्म नहीं, 84 जन्म पूरा कंप्लीट हो गया। और कोई अगर बाबा का ये प्लानिंग है, कोई अगर साकार में आकर के पार्ट बजाते हैं, वो भी एडवांस पार्टी हो सकता है, कोई वतन में रह सकता है। तो ये बाबा ने क्लियर नहीं किया। माया भी अब थक गई है। देखो कितना बाबा ने वातावरण का बात बताया। तो ये भी चाहती है हमें अभी मुक्ति दे दो। माया भी कहते हैं मुक्ति दे दो। मैं जाकर के तो ये सबको ऐसा करता हूँ वो हिलता नहीं। आपका वाणी में इतना जादू है। तो 100 साल भी नहीं हुआ, 100 साल में अपने बच्चों को क्या किया। मैंने 2500 से जो पलना दिया उनको, तो 100 साल भी नहीं हुआ, तो आप उसको ऐसा बना दिया। मुक्ति देते हैं लेकिन बीच बीच में मुक्ति देते हैं, लेकिन बीच बीच में थोड़ी दोस्ती कर लेते हैं, क्योंकि 63 जन्मों की दोस्ती है ना। फिर बाबा ने हमको ठोका, तुमरा मुक्ति दिए दो, प्रतिज्ञा करो। फिर 2500 বৎসরের 63 जन्में तुम्हारे बंधु है ना माया। तो बाप दादा कहते हैं मास्टर मुक्तिदाता, अभी सबको मुक्ति दे दो, क्योंकि सारे विश्व को कुछ ना कुछ प्राप्ति की अंजलि देना है। और गहराई बात बाबा कहते, देखो कितना काम करना है, हमारा सिर पर कितना बोझ है, ये संसार का बोझ नहीं। बाबा ने कहा कितना काम करना है, क्योंकि इस समय आपका साथी है, समय मदद करेगा। सर्व आत्माओं को मुक्ति में जाना ही है। तो ये समय বৃষ্টি হয়েছে, तो खेते बीज बपনের समय, धानेर गोछा रोपনের समय, समय एमनटा तैरी करे दिएছে, আমরা संकल्प करलेই चलবে। तो दूसरे समय में अगर आप पुरुषार्थ भी करो तो समय नहीं है। बाबा ने कहा समय है अन्य सकल के मुक्ति देवार जन्य। समय बोलছে, चित्कार करছে, आप गलत दिशा में पुरुषार्थ कर रहे हो। मेरा परिवार का अच्छा हो, मेरा बेटा का अच्छा हो, मेरा बेटी का अच्छा हो, मेरा सासू का अच्छा हो, मेरा बहू का अच्छा हो, मेरा धंधा अच्छा हो, उल्टा दिशा में आप पुरुषार्थ करेंगे तो बाबा ने कहा समय नहीं है, कि इसीलिए आप दे नहीं सकते। समय आया, बाबा आया, आप में है ज्ञान, लेकिन आप दे नहीं पाएंगे। अमृत बेला उठते ही आजान का आवाज़ आ जाता है, कहाँ से आता है, यहाँ भी आता है। तो ये भिन्न भिन्न मंदिर से तो कीर्तन आ जाता है। अब समय है, इसीलिए बाप दादा कहते हैं पहले 100 को मुक्ति दो, 100 को मुक्ति, 100 को ये ऊपर स्थिति बनाओ, फिर विश्व की सर्व आत्माओं को मुक्ति देने का अंजलि दो। और क्या करना, वो पुकार रहे हैं, क्योंकि आपको क्या दुखियों की पुकार कानों में नहीं आता है, वो कीर्तन ही पुकार है। और अगर अपने में ही बिजी होंगे, আপনার লয়ে বিব্রত রহিতে আসেনি কেউ ধরণী পরে, निजे के निजे नहीं है व्यस्त, तो आवाज़ नहीं सुनने में आएगा। तो बार बार गीत गा रहा है। क्या गीत गा रहा है, दुखियों पर रहम करो हे माँ बाप हमारे, दुखियों पर रहम करो हे माँ बाप हमारे।
तो माँ बाप कौन है? हम ही तो है ना। बाबा हमारी द्वारा कराने वाला। कठिन है, लेकिन आपने कल्प पहले किया था, इस कल्प में भी करना है। तो अभी से क्या करना है? प्रैक्टिस। जैसे 1 महीना का टाइम दिया, 3 महीना से 2 महीना बीत गया। तो अभी से दयालु, कृपालु, मर्सीफुल संस्कार बहुत काल से भरेंगे। तो आप देखो, आप आपके जरा चित्र में मर्सीफुल का, कृपा का, रहम का, दया का वाइब्रेशन नहीं तो कैसे भरेंगे? बाबा ने कहा आपको मुक्त करना, तो आपका भाई बहनों का मुक्त करना ये बड़ी बात नहीं है, तो ये कह रहा हो जाएगा। बाबा ने बाबा ने क्या कहा? तो बाबा ने प्रॉमिस किया। बाबा ने कहा, तो बाबा ने कहा मैं ले जाऊंगा, गारंटी है। तो बाबा का गारंटी है, लेकिन तो बाबा ने कहा बहुत काल का मर्सीफुल, दयालु, कृपालु संस्कार नहीं तो আমাদের জড়মূর্তি দ্রাপর যুগ থেকে যে মন্দিরে প্রতিষ্ঠা হবে, সেই মন্দিরের বাতাবরণ, সেই মূর্তির মধ্যে ভাইব্রেশন, মূর্তিকে দেখলেই অনেকের মানত কামনা হয়, মানত করে मानत पूर्ण हो जाए। तो ऐसा कृपा रहम का वाइब्रेशन कैसे भरेंगे? सिर्फ अपने को छुड़ाने का नहीं, दूसरों को छुड़ाने का नहीं, ये मंदिरेर मूर्ति क्यों वाइब्रेशन देते हवे। डबल फॉरेनर समझते हैं, तो आप भी दापर में मर्सीफुल बन के आपकी जड़ चित्र द्वारा सबको मर्सी देंगे ना। आपके चित्र है ना, या इंडिया वालों का चित्र है, डबल फॉरेनर्स को विदेशी देर के बोल से बाबा। तो फॉरेनर्स समझते हैं ये हमारा चित्र है मंदिर में। तो चित्र क्या देते हैं? मंदिरेर मूर्ति की दे, चित्र के पास जाके क्या मांगते हैं? मर्सी दे दो, मर्सी की धुन लगा देते हैं। पहले तो कीर्तन करते हैं, नहीं तो एक नजरे देखे दृष्टि नेवार जन्य। तो अभी संगम पर आप अपने दापर कलयुग के समय के लिए, द्रापर कलियुग ये भी बोलना जरूरी है। तो द्रापरे जरा शास्त्र लिखेছে कलियुगের अंतिम समय की হবে তারা দেখেছে। মানুষ মানুষকে খাবে, মানুষ স্বধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়ে যাবে, ज्ञाने चला व्यक्ति के तो आने नहीं देंगे, उनका पति नहीं आने देंगे, उनका मित्र संबंधी आने नहीं देंगे। वो लक्ष्मी आत्मा है, राम जैसा आत्मा है, खींच के लाएंगे। 2 दिन बाद उसका आँख खोलेंगे, मैंने क्या किया, ऐसा तो बोझ है, और उसको रोका और ही पाप लग गया। तो बाबा ने कहा देखो, द्रापर जुगे मुनि ऋषिरा जखन शास्त्र लिखছিলেন তারা কিন্তু দেবী দেবতা ছিলেন না। তাদের মধ্যে যে সংস্কার এই সময় সঙ্গম যুগে ভরে নিয়েছেন, দ্রাপর যুগে ওই সংস্কার তাদের ইমার্জ হয়েছে, তার দ্বারাই তারা কলম তুলি ধরেছেন। तो तारा यदि देखेছে कलिजुगेर अंतिम समय, तो आमरा केन এই संगम जुगे आमादेर दापर कलिजुग केमन होबे आमरा केन देखबो ना? ऐसा भाव से, भावनाओं से ज्ञान को समझना, ऐसा प्रैक्टिकल कायदा से योग करना, ये अगले भट्टी में होगा। मना इसका थोड़ा सा इशारा दिया जाएगा, आप जैसा करते हो ये ठीक नहीं है। 10 साल से, 20 साल से अभी कुछ नवीनता करना है। तो बाबा कहते हैं देखो, तो चित्र द्वारा कैसे अनुभव करेंगे? अभी नहीं भरेंगे, अभी नहीं देखेंगे तो भक्तों का कल्याण तो होगा ना। तो भक्त भी है तो आपकी वंशावली, तो अभी सभी ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर की संतान हो ना, तो भक्त है चाहे दुखी है, लेकिन है तो आपका ही वंशावली। तो आपकी रहम नहीं आता तो है, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो और कहा
बिजी हो जाते हो। देखो सभी अपने दिल में চেক करके देखो। তো আসলে তো এখন নিজেরও পুরুষার্থ করা চাই, অন্যদেরও কল্যাণ করা চাই। তো যদি কল্যাণ ভাবনা না থাকে তো আমার কোথায় আটক, আমার পাইপ कोथाय अटके গেছে। तो अभी अपने पुरुषार्थ में ज़्यादा समय नहीं लगाओ, देने में लगाओ तो देना लेना हो जाएगा। देखो ये भी योग है, ये भी तरीका है दूसरों को देना। हाँ हाँ मैं सेटिस्फाइड हूँ, मैंने आज सारा संसार को दिया, तो ये आपके लिए जमा हो जाएगा। छोटी छोटी बातें नहीं, मुक्ति दिन मनाओ, मुक्ति का दिन मनाओ। बाबा ने कहा एक स्पेशल, जैसे 14 फरवरी के कौन सा दिन है? हाँ वैलेंटाइन डे, वो याद रखता है। तो कुछ दिन पहले टीचर्स डे गया, कुछ दिन पहले इमोजी डेट गया, याद है किसी को? इमोजी डेट गया। आज आज আজকের দিনে আমরা মানুষকে দুই শব্দ বলে থ্যাংক ইউ, খুশি, আনন্দ এটা বলতে ভুলে গেছি। মোবাইলে মোবাইলে সব কিছু, আর কিছুদিন পরে মোবাইলে খাওয়া দাওয়া হয়ে যাবে। রান্নাঘর ছুটি, মোবাইলে রান্না করে নিলাম, খেয়ে নিলাম মোবাইল থেকে, অ্যাপস বেরোবে। तो आज का दिन मुक्ति का दिवस मनाओ, मुक्ति का दिन। देखो बहुत बाबा का बात में बहुत दम है, ठीक है? हाँ पहली लाइन ठीक है, मधुबन वाले ठीक है। आज मधुबन वाले बहुत प्यार लग रहे हैं। आज यहाँ भी सभी भाई बहनें बैठे हैं तो बाबा को भी बहुत ध्यान से सुने हैं, सभी प्यार भरा भावना से सुना है। तो इसीलिए बाबा आपको भी प्यार दृष्टि से देख रहे हैं। तो हर बात में मधुबन को हम सभी लोग, चाहे देश वाले चाहे विदेश वाले, जल्दी फॉलो कर लेते हैं, क्योंकि मधुबन वाले मुक्ति दिवस मनाएंगे ना, तो सभी फॉलो करेंगे। आप मधुबन निवासी तो सभी मास्टर मुक्ति दाता बन जाएंगे। तो बनना है ना, सभी ने हाथ उठा रहे हैं, बहुत अच्छा। अभी बाप दादा सभी को, चाहे यहाँ सम्मुख बैठे हैं, चाहे चाहे देश विदेश दूर में बैठे सुन रहे हैं, चाहे पर्दा में देख रहे हैं, सभी को बाप दादा ड्रिल कराएंगे। ड्रिल कराते हैं, सभी अटेंशन में बैठ जाएं, रेडी होकर के फिटनेस में आ जाएं। मुरली भी वर्धन स्लोगान ही बाकी है। तो बाबा ने कहा देखो, तो सभी रेडी, फिल करें। बाबा का म्यूजिक नहीं दिया जाएगा क्योंकि ये यूट्यूब में डालेंगे, स्ट्राइक आएगा, आपको मालूम है ना, इसीलिए यूट्यूब का म्यूजिक है। फील करें, ये शांत परिवेश का एक म्यूजिक है। मैं आत्मा एक सेकेंड में परम धाम पहुंच गया, पहुंच गई हूं। वहां से कुछ भी शब्द नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक ओम का ध्वनि आ रहा है। बहुत गंभीर बाबा का किरनी बहुत आत्माओं में खास मुझ में पड़ रहा है। बाबा का जो शक्ति है, जो सतगुण है, मैं आत्मा धारण कर रही हो, कर रहा हूं। भरपूर हो गई। फिर आ जाओ सूक्ष्म वतन में।
बाबा का भी किरण है और चंद्रमा का भी चांदनी है। वहां भी कोई भाषा नहीं, नयनों द्वारा बाबा मुझे कुछ कह रहा है। बच्चे यहां जो देख रहे हो, ये नया विश्व निर्माण का एक कारोबार चल रहा है। कोई नीचे है, कोई यहां है। बाबा ने प्यार भरा दृष्टि दे दिया। फिर चले आओ अपना सतयुग का राज्य में। मैं कितना तख्त नशीन आत्मा, सारा शरीर सजावट है, गद्दी पर बैठे हैं। यहां से भी देवता गुजार रहे हैं, वहां से भी देवता गुजार रहे हैं। हम सब बैठे हैं। कितना प्रेम है। राजा का सभी का प्रति कितना सुंदरता है। वाह। फिर आ जाओ पुरुषोत्तम संगम युग में। बाबा आप नहीं होते तो मेरा क्या होता, कभी मैं मर जाता। आपने बानी सुना सुना करके, दायित्व देके, जिम्मेवारी देके और बानी सुना करके मुझे बहुत कामयाब बना दिया। हाँ जी बाबा, मैं ये अपना जिम्मेवारी पूरा करूंगा, पूरा करूंगी। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। फिर चले आओ मधुबन डायमंड हॉल में। चारों ओर बाबा का किरणी पड़ रहा है। वो हल्का वाइब्रेशन, बाबा का वाइब्रेशन, और सारा ब्राह्मण परिवार सफेद ड्रेस में होली हंस का सभा लगा हुआ है। तो ऐसे ही रोज दिन ये सदर्शन चक्र घुमाना है। ओम शांति। अच्छा, चारों ओर के लवली और लक्की बच्चों को सदा स्वराज्य द्वारा स्व परिवर्तन करने वाले राजा बच्चों को बाबा देख रहा है। आप ही राजा बच्चे हैं। सदा दृढ़ता द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले सफलता के सितारे हो। आपका ही कल्याण होगा, आप द्वारा सभी को कल्याण होगा। सदा खुश रहने वाले खुश नसीब बच्चों को बाप दादा का आज के जन्मदिन की, बाप और बच्चों का बर्थडे की बहुत बहुत मुबारक दुआएं, याद प्यार, गुड मॉर्निंग। ऐसे ऐसे बच्चों को नमस्ते। हम बच्चे भी इतना वरदान देने वाले बाप दादाओं को भी बहुत बहुत खुशी खुशी से वायदा कराने वाले बाप दादाओं को बहुत बहुत याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वरदान, विश्व कल्याणकारी जिम्मेवारी समझ
विश्व कल्याणकारी जिम्मेवारी समझ समय और शक्तियों की इकोनॉमी करने वाले मास्टर रचता भाव अर्थात शयनो समयो आमार सन्तान और शक्तिओ आमार सन्तान अर्थात एटा आमी क्रिएट करेছি बाबार शक्ति सो हमारा शक्ति समय आमार शक्ति आमार এটা মনে করে তাকে যদি বলা হয় এক বালতি জল দিয়ে আপনার রান্না খাওয়া স্নান সব কিছু তো কি করে করব একটু একটু করে तो बाबा भी कहते हैं विश्व कल्याणेर जिम्मेवारी दायित्व आमादेरके देওয়া হয়েছে এটা মনে করে समय और शक्ति এটাও इकोनॉमी करे उलुबने मुक्त छड़ानो नय जाके दिले काज होबे जाके ताके नय तभी तुम मास्टर रचता होते पारबे। विश्व की सर्व आत्माएं आप श्रेष्ठ आत्माओं की परिवार हैं। जितना बड़ा परिवार होता है उतना ही इकोनॉमी का ख्याल रखा जाता है। लास्ट वाले वी को मिले खाना बनाया 100 लोगों के लिए, लेकिन ऐसा एस्टिमेट में देना 100 लोग आ गया, ऐसा एस्टिमेट में देना सबको इक्वल व लगभग तो मिल जाए। ऐसा नहीं सबको बांट दिया पीछे 10 लोग रह गया तो आपको परिवेशक नहीं कहेंगे। खाना बनाने वाला तो और कोई, लेकिन परिवेशक आप हो, अंगुली उठेगा आपका ऊपर। तो बाबा कहते हैं तो अपने प्रति ही कमाया खाया गवाया, तो ऐसे अलबेला नहीं बनो, सबको मिले। सर्व खजाना का बजट बनाओ, बजट सबको देना है। मास्टर रचयिता भव के वरदान को स्मृति में रख समय और शक्ति का स्टॉक सेवा प्रति जमा करो। समय और शक्ति का ऐसे तो राशन भी हमें जमा करना है। आने वाला दिन बहुत नाजुक आने वाला है। कब से मुजीबन बाबा कब से बाबा ये अनाउंसमेंट कर रहा है, समय और शक्तियाँ भी स्टॉक रखना। तो स्लोगन महादानी वो है जिसके संकल्प और बोल द्वारा सबको वरदानों की प्राप्ति हो। सुनिए, अगला जो मिस नहीं करे सबको आगामी रविवारे भट्टी क्लास হবে, तो बिकाल बेलाয় সবাই সমবেতভাবে আসবেন, একদম হল যাতে ভরে যায়। তো কেন বলছি, তো ওই ভট্টি ক্লাসেই একটু একটু ডিসকাস করা হবে। আমাদের বরদান দিয়ে আমাদের একটা যোগের তরিকা হতে পারে, স্লোগান দিয়ে যোগের একটা তরিকা হতে পারে, মুরলির কোনো বেস্ট পয়েন্ট তা দিয়ে আমাদের যোগের বিধি এবং যোগের প্রয়োগ হতে পারে। যে পারবে করবে, তার স্টক जमा होगा। हम चर्चा करेंगे। महादानी वो है, मैं दे रहा हूँ, महादानी है जिसके संकल्प और बोल द्वारा सबको वरदान की प्राप्ति हो। विजुलाइज करें, ये भी एक योग का प्रोसेस बन जाएगा। नहीं तो एक प्रकार योग में आत्मा हो, मैं शांत स्वरूप हो, तो এটা বললে পরে তো কেউ ঝুরিয়ে পড়বে এদিকে, কেউ ঝুরিয়ে পড়বে এদিকে, কেউ এমনভাবে ধাক্কাও খাবে। कारण विजुअलाइजेशन नहीं है। बाप का कोई कसूर नहीं है, कसूर हमारा है। अव्यक्त तो इशारा संकल्प शक्ति की
जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। आपकी जो सूक्ष्म शक्तियाँ मंत्री व महामंत्री है, मन और बुद्धि, मन आपका मंत्री है, महामंत्री बुद्धि है, तो उन्हें आपने ऑर्डर प्रमाण चलाओ। यदि अभी से राज्य दरबार ठीक होगा, धर्मराज के दरबार में नहीं जाना पड़ेगा। एटो एक जुगेर प्रसेस होते पारे। धर्मराज भी स्वागत करेगा, आओ सलाम करेगा, लेकिन यदि कंट्रोलिंग पावर नहीं होगी तो फाइनल रिजल्ट में फाइन भरने के लिए धर्मराजपुरी में जाना होगा, डंडा खाना पड़ेगा। ये फाइन है। किसी ने कंजूसी किया, डंडा खाओ। देने में कंजूसी, सहयोग में कंजूसी, है ना। तो ये सजाए फाइन है तो बहुत दर्दनाक होगा। अरे मैं जमा के कमा के मैंने क्या किया। रिफाइन बन जाओ और फाइन नहीं भरना पड़ेगा। रिफाइन। सूचना, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राज्यों की तपस्वी भाई बहनें शाम का 6:30 से 7:30 तक विशेष योग अभ्यास के समय, टॉपिक भी बाबा ने दिया, भक्तों की पुकार सुन, भक्तों का पुकार सुन, अपने इष्ट देव रहम दिल, मैं इष्ट देव हो, मैं रहम दिल हो स्वरूप में स्थित हो, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने की सेवा करे।